हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लच कंट्रोल को लेके कि भाई आपको कैसे डिफरेंट सिचुएशन में क्लच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्लच एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें नए नए जो गाड़ी सीखने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो हम बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, किस में नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार कई सिचुएशन में ब्रेक से भी काम चल जाता है। अभी देखिए हम हाईवे पे हैं, तो हाईवे में बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं बहुत ही मुश्किल समय में फंस जाए तभी आप क्लच का इस्तेमाल करें या फिर गियर शिफ्टिंग के लिए क्लच का इस्तेमाल करें। कभी भी आप ब्रेक के साथ क्लच का इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि साधारण सी जगह पे भी आपने क्लच को दबा के रखा है। अब देख सकते हैं आप, इस सिचुएशन में आप ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना होगा क्या, आपका क्लच जो है इस पर अननेसेसरी लोड पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रेक की मदद से कंट्रोल करा, जैसे ही मुझे डाउन शिफ्ट करना है तभी मैं अपने क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं डाउन हिल की। डाउन हिल में जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, कई लोगों को ये गलत चीज़ रहती है माइंड में कि भाई उनको जो है क्लच का भी इस्तेमाल करना है ब्रेक के साथ। देखिए यहाँ पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा, डाउन शिफ्ट करके लोअर गियर में अपनी गाड़ी को रखूँगा। आप डाउन हिल में न्यूट्रल भी लगा सकते हैं कुछ देर के लिए, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आपको बिना वजह क्लच का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना होगा क्या कि आपकी ये हैबिट बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, संकरी रोड है, टर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब वैसे तो इंजन ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे से काम करती है, पर कई जगह पे इंजन ब्रेकिंग ही काफ़ी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से गड्ढे आए तो मैंने एकदम न्यूट्रल लगा लिया और बहुत कम स्पीड में अपनी गाड़ी को गाइड कर सकता हूँ मैं इस सिचुएशन में। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लच का इस्तेमाल तब करा है जब मुझे देखिए गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने। तो इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक की मदद से और क्लच की मदद से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 सेकंड के लिए क्लच को होल्ड करा है सेम गियर में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, स्पीड मेरी ज़्यादा थी और एकदम से थोड़े बहुत गड्ढे आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ सेकंड के लिए हाफ क्लच का या फिर आप क्लच को होल्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हाईवे में भी यही चीज़ आपको करनी है। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है, वो ब्रेक के साथ ना क्लच का इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए क्लच इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप ब्रेक के साथ उसे बार बार दबाते रहें, जब तक आप गाड़ी को कहीं रोक नहीं रहे हैं या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग या क्विक डाउन शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्न्स भी थे, तो मैंने सिर्फ एक डाउन शिफ्ट करा और आप देख सकते हैं सिर्फ एक्सेलरेटर पे मेरा पैर है और बाकी जो मेरा क्लच पे पैर रहना चाहिए वो मैंने डेड पेडल पे रखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको अपने पैर को क्लच के ऊपर नहीं रखना है, साइड में रखिए अपने पैर को डाउन, मतलब आप या तो डेड पेडल में रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, पर जो है आप क्लच का तब तक इस्तेमाल मत करिए जब तक गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही है या फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं फंस रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ खुली खुली रोड है तो यहाँ पर क्लच का कोई यूज़ नहीं है। ब्रेक का आपको ध्यान रखना है, हाई स्पीड में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर ब्रेक हमें कभी भी लेने पड़ सकते हैं। देखिए एक और अप शिफ्ट करा, 5th गियर पे मैं आ गया और यहाँ पर जो है स्पीड को मेंटेन रखूँगा। अब बात करें डाउन हिल में, तो डाउन हिल में आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, 3rd या 4th गियर तक ही आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्रेक की मदद से करिए। यहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में ना आप अपनी गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग या फिर आपका जो फुट ब्रेक है इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब पैच है या गाड़ी को आपको रोकना है तो लास्ट मोमेंट में आपको क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा, या फिर हाफ क्लच आप तभी करिए इस्तेमाल जब आगे आपकी कोई गाड़ी है और आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब देख सकते हैं कितने शार्प टर्न है, थोड़ा बहुत ब्लाइंड स्पॉट भी बन रहे हैं, पर यहाँ पर जो है अभी तक मैंने क्लच का यूज़ नहीं करा है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इस टाइम में 3rd गियर में चल रहा हूँ, इसमें क्या है कि स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो मुझे ब्रेक भी उस हिसाब से कम लेने पड़ेंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्पीड अच्छे से कंट्रोल रहे, ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल ना हो, तो अपनी गाड़ी को आप डाउन हिल में 3rd गियर तक में रख सकते हैं। अगर आपके स्किल बहुत अच्छे हैं तो आप 4th गियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें स्पीड बढ़ती है, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। हाईवे में क्या होता है, हाईवे में हम 5th गियर तक चल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी गाड़ी में 6 गियर है तो आप 6th गियर भी लगा सकते हैं। पर देखिए थोड़ा सा भी घबराहट हुई तो क्लच के ऊपर पैर लाने की आदत अगर आपकी बन गई तो आप बार बार वही चीज़ करेंगे। अब जो लोग लंबा ट्रैवल करते हैं हाईवे में, कई बार उन्हें क्लच प्लेट की स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि भाई क्लच ज़्यादा यूज़ होगा तो वो जल्दी गर्म होता है। अब क्लच का ना इतने लंबे पीरियड तक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हाँ, आप उसको भाई गियर शिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं, पर अगर बहुत एक्सटेंसिव यूज़ भी हो रहा है ट्रैफिक में आपकी गाड़ी का, तो आप ना अपनी गाड़ी को थोड़ी देर रोक लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी क्लच प्लेट जो है थोड़ा ठंडी हो जाएगी और उसके बाद उसका वेयर एंड टेयर भी उस हिसाब से नहीं होगा जो कि गर्म क्लच प्लेट का होता है।
तो इस हिसाब से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। अब देख सकते हैं मैंने काफ़ी देर से क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत करिए उस चीज़ का इस्तेमाल। वही चीज़ डाउनहिल में भी अप्लाई होती है। डाउनहिल में सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है या फिर भाई आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। क्लच आपको उस मोमेंट पे प्रेस करना है जब लास्ट में आपने ब्रेक दबाया और भाई आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग गई या उस गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं है, तो जाके आपको लास्ट में जो है क्लच का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी गाड़ी झटके से बंद ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी गाड़ी बड़े प्यार से जो है डाउनहिल में जा रही है और इंजन ब्रेकिंग भी अपना काम कर रही है। अब देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर लोअर गियर में चलेंगे मतलब सेकंड गियर, थर्ड गियर, इसमें इंजन ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा तेज़ काम करती है, तो ब्रेक अगर आप हल्का सा दबाएंगे तो गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में चलते हैं तो उसमें शायद आपको फुट ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुट जो ब्रेक होता है इसकी इंटेंसिटी भी आपको कंट्रोल करनी आनी चाहिए कि मुझे कितना प्रेस करना है। कहीं सडन ब्रेकिंग में आपकी अगर गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड से स्लो होगी ना, तो वो भी एक दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि पीछे भी अगर गाड़ी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो सिचुएशन बताऊंगा जिसमें हाफ क्लच का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि टर्निंग में। अब टर्निंग में एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम गियर की स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं लंबे टाइम तक, तो आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर में गाड़ी है, अभी हाफ क्लच रिलीज़ नहीं हुआ है और ब्रेक और क्लच की मदद से ही मैं गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। अब मैंने रिवर्स गियर लगाया और देखिए एक्सीलरेटर का यहाँ पर यूज़ नहीं है, सिर्फ मैं अपने क्लच की और ब्रेक की मदद से गाड़ी को टर्न करूँगा। अब देखिए अब गाड़ी रिवर्स हो चुकी है। अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि बगल से गाड़ी आ रही है, इसको मैं क्रॉस होने देता हूं पहले। अभी देखिए सिर्फ क्लच और ब्रेक की मदद से देखिए ब्रेक रिलीज करा, हल्का सा क्लच, और देखिए अब क्लच को रिलीज कब करूंगा, जब गाड़ी टर्न हो जाएगी। ये देखिए, तो ऐसे ही आप टर्निंग में क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गाड़ी ना बहुत अच्छे तरीके से मुड़ती है। अब आप देख लीजिए बहुत संकरी जगह है, तो यहाँ पर पहले मैं गाड़ी को अलाइन करूंगा जिससे मेरी गाड़ी एक बार में जो है टर्न हो जाएगी। अब मिरर का आपको यूज़ करना है, सिर्फ कैमरे के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कोई सी भी गाड़ी आप चलाएंगे तो आपका स्किल जो है इंप्रूव हो जाता है। आप देखिए सिर्फ क्लच और ब्रेक की मदद से गाड़ी को रिवर्स करूंगा। ये देखिए, अब वेट करूंगा बस के क्रॉस होने का, और अब देखिए गाड़ी जब तक मुड़ती नहीं है तब तक एक्सीलरेटर का इस्तेमाल मत करिए। ये देखिए अब जाके मैं गाड़ी को गियर पे आने दूंगा, क्योंकि जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना तो हमें अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है। स्पीड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है। इतनी कम स्पीड में ना आप गाड़ी को गियर में नहीं रख सकते, चाहे वो फर्स्ट गियर हो चाहे वो सेकंड गियर। तो भाई आपको जो है क्लच की मदद से ही अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल करना है, ताकि एक बार में जो है आपकी गाड़ी अच्छे से रिवर्स हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी को कम जगह में मोड़ना या फिर रिवर्स करना, तो उसमें जो है हाफ क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे कि आपकी गाड़ी एक बार में अच्छे से टर्न हो जाएगी, चाहे आप पार्किंग में लगा रहे हैं चाहे गाड़ी को मोड़ रहे हैं। तो ये टेक्निक होती है जिससे जो है आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि आप क्लच के बाइटिंग पॉइंट को भी समझ जाते हैं, जिससे गाड़ी को मोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो जिन लोगों को भी गाड़ी को कहीं पर भी टर्न करना है, पार्क करना है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, तो आप ध्यान रखिए अपनी गाड़ी को एक बार में लगाना है। तो हाफ क्लच की मदद से आप अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो है आप एक बार में बिना गाड़ी को बंद किए अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया है। अब सिर्फ पार्किंग के लिए नहीं, अगर आपको साइड में कॉर्नर में टर्निंग में भी जाना है तो भी आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्लच को हल्का सा होल्ड रखा, जब गाड़ी का फेस टर्न होगा तब तक मैं क्लच को रोक के रखूंगा और अब जाके क्लच को रिलीज करा और गाड़ी को गियर पे आने दिया। यूजुअली हम गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में टर्न करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से गाड़ी टर्न होती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप क्लच को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ना तो दिक्कत आ सकती है, तो कुछ सेकंड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। यही चीज़ आप अपनी गाड़ी को अगर बिल्कुल कॉर्नर में लगाना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हम गाड़ी को बहुत स्लो कर देते हैं, जिसके कारण गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है, बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रेक की मदद से गाड़ी को रखो और लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दूंगा। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप गाड़ी को एकदम से रोकना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है आप अपने गाड़ी में डाउन शिफ्ट करते हुए गियर स्किपिंग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फिफ्थ गियर में हैं, गाड़ी को एकदम रोकना चाहते हैं, तो आप तुरंत न्यूट्रल लगा सकते हैं, या जितनी स्पीड आपकी ड्रॉप हो रही है, नीचे आ रही है, उस स्पीड के हिसाब से आप गियर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए, कहीं आप स्टॉप गो ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ देर क्लच को होल्ड करते हैं, जो गलत चीज़ है। अब अगर आपको पता है कि मुझे 5 या 10 सेकंड तक रुकना है या उससे ज़्यादा रुकना है, तो देखिए मैंने अब न्यूट्रल लगा दिया है और वेट करूँगा स्पेस मिलने का।
यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। इससे क्या होता है ना, क्लच पे अनवांटेड जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ना क्लच को होल्ड करके ही गाड़ी को रोक के रखते हैं ब्रेक और क्लच की मदद से, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको पता है कि स्पेस नहीं मिल रहा है, मुझे वेट करना है, तो भाई अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे लगा लीजिए और जब स्पेस मिलेगा तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट गियर लगाया और गाड़ी को आराम से निकाल लिया। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। हाईवे में इतने ज़्यादा क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत हम जो डाउन शिफ्ट करते हैं वो गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए करते हैं, क्योंकि कई बार जो है हल्का हल्का इंक्लाइन आता है और गाड़ी में अगर आपके लोड है तो भाई आपको हो सकता है कि एक डाउन शिफ्ट करना पड़े। तो उस सिचुएशन में जब आप ओवरटेक कर रहे हैं या फिर एकदम से चढ़ाई आई तो वहाँ पर आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब तक कि आप गाड़ी को मोड़ नहीं रहे हैं या रोक नहीं रहे तो क्लच का यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब भी आप लंबी ट्रिप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, गाड़ी को जितना आप स्मूथ चलने देंगे, एक ही गियर में रखेंगे, जैसे कि आपका 5th गियर या 6th गियर, तो गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल के देती है, जो चीज़ आपकी क्रूज कंट्रोल में भी देखने को मिलती है। अब टर्निंग में भी यही चीज़ होती है कि टर्निंग में अगर आप गियर में मोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इतना स्पेस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल है कि गाड़ी एक बार में आप मोड़ सकें तो भाई आप जो है गियर में भी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, तो भाई यहाँ पर आपको अच्छा कंट्रोल अगर चाहिए तो आपको क्लच और ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। तो क्लच का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होता है। इन सिचुएशन में आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है ताकि आप एक बार में अपनी गाड़ी को टर्न कर सकें। तो आई होप आपको क्लच की ये चीज़ें समझ आई होंगी कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, किस में नहीं करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल में हमारे साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।